प्रशासन की मदद के लिए हम कुछ सबूत लेकर आए हैं जिसमें यह साफ पता चल जाएगा पूरी दुनिया को कि कौन दंगाई है और उपद्रवी कौन है। भूल जाइए, मोदी जी ने एक वक्त खुद कहा था उपद्रवी कपड़ों से पहचाने जा सकते हैं, उस पर हम बात नहीं करेंगे, फैक्ट पर आएंगे और कुछ बड़े सवाल खड़े करेंगे। पहली बात, आगे बढ़ने से पहले यह बोलना जरूरी है, इस दंगे में नुकसान किसका हुआ और फायदा किसका हुआ, यही देख लो। दिमाग इस्तेमाल करो कि इस दंगे से फायदा किसका हुआ। पॉलिटिकल पार्टी का, बीजेपी का, आरएसएस का, हिंदू संगठन का। बजरंग दल ने दंगे की वीडियो को सोशल मीडिया पर अपने भगवा सॉन्ग के साथ, हिंदूवादी सॉन्ग के साथ एज अ प्राउड शेयर किया और वो हमेशा करते हैं। उनका ये फायदा हुआ, मार्केटिंग। फिर उसके बाद जो काम इनको दिया गया था नफरत फैलाने का, इन्होंने अपने काम को बखूबी किया और जहां से आदेश था उनका भी मकसद कामयाब हुआ। सब फायदे में रहे, सब के सब। नुकसान में कौन रहे? बेचारे मुसलमान। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना, हमेशा की तरह दंगाई होने का इल्जाम उन पर लगा दिया। गोदी मीडिया का क्या फायदा हुआ? गोदी मीडिया जो पिछले 15-20 दिनों से कोशिश कर रहा था औरंगजेब आलमगीर की बुराइयां करके, मुर्गे की तरह आपस में लड़वा के, गोदी मीडिया का भी खेल आप नहीं समझ पाए। आपने बहुत सारे डिबेट्स में ये देखा होगा कि अगर कोई एंकर होता है, वो एंकर हिंदू तरफदारी करता है, जो सत्ताधारी नेता होता है उसी का प्रवक्ता बन जाता है। पीछे जो भीड़ बैठी होती है नेताओं के और कैमरे के सामने, जिसे जनता जनार्दन कहते हैं, वो जनता जनार्दन नहीं होती। उसमें भी सारे के सारे 100% हिंदुओं को ही बिठाया जाता है, जो हिंदू दल से होते हैं, हिंदू यूनिवर्सिटी से होते हैं, यूनिवर्सिटी के हिंदू कट्टरवादी छात्र होते हैं। और इस पूरी हिंदूवादी भीड़ में भाई देखो ना, चैनल का मालिक हिंदू, चैनल का एंकर हिंदू, चैनल पर जो बुलाया गया व्यक्ति है 90% वो सारा हिंदू नेता, हिंदू प्रवक्ता, और 2 या 3 मुसलमानों को इसमें बिठा लेते हैं। चारों तरफ स्टूडियो में हिंदू, मुसलमान कुछ हक बात कहते तो पीछे से वो जनता कहती और मुसलमान व्यक्ति कोई जवाब दे दे, सही जवाब, तो उधर से हिंदू प्रवक्ता जैसे ही कमजोर पड़ने लगता है तो बीजेपी की तरफ से यही एंकर चीखने लगते हैं, नहीं 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 बोलने नहीं देंगे, नहीं नहीं आप चुप, मौलाना आप चुप, अरे मौलाना, अरे मौलाना, अरे मौलाना, अरे। ये चीज समझ में नहीं आती है किसी को, ऐसा हमें लगता है, लेकिन दुनिया अंधी नहीं है। गुरूक नहीं ऐसी की तैसी इनकी कर दी है, तभी तो मोदी जी ने गुरूक छोड़ दिया है लगभग। अब चूंकि कुछ कह नहीं सकते ना, गुरूक एलन मस्क को कुछ कहेंगे तो ट्रम्प से कह के बीजेपी क्या ही लंका लगवाएगा वो, तो इसलिए 56 इंच की छाती उसको इस तरह से जवाब दे रही है कि अब वो जो ट्रम्प का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्रुथ सोशल, मोदी जी उस पर चले गए हैं। सबूत की बात कर रहा था मैं कि नागपुर में सबूत क्या है कि दंगा किसकी तरफ से था। सबूत बहुत पहले से मौजूद है। हर जगह औरंगजेब के नाम पर मुसलमानों को भड़काने, गाली बकने का काम चल रहा था और हिंदू संगठनों को बड़ी कामयाबी मिली। अब एज इट इज जैसे वीडियो आया है वैसे ही लगा रहा हूं। देखिए, यह गोदी मीडिया का सबसे टॉप लेवल का चैनल है जो मुसलमानों के खिलाफ दंगा भड़काता है, मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा दिखाता है, चलाता है, एजेंडा चलाता है पूरा। टीवी 9 भारतवर्ष, साफ साफ देखिए, ऊपर से नीचे तक पूरा पैराग्राफ है और वीडियो के ऊपर लिखा हुआ है नागपुर में बवाल से पहले का वायरल वीडियो आया सामने। अब आप लाल घेरे के अंदर भगवा झंडा और इनके तमाम चेहरे आपके सामने हैं। आपको दिख रहा है कि दंगे से पहले, बवाल से पहले, यह बवाल सड़कों पर कौन काट रहा था,
TV9 भारतवर्ष ने लिखा है कि नागपुर में आज औरंगजेब की कब्र को लेकर दो गुटों के बीच हिंसा हो गई। अब सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो सामने आया है जिसे हिंसा के ठीक पहले का बताया गया है। यह वीडियो नागपुर के महल क्षेत्र में दो गुटों के बीच बहस छिड़ी दिख रही है। दोस्तों, अब आप देख लीजिए, तलवार किसके हाथ में है, लाठी किसके हाथ में है, भगवा झंडा किसके हाथ में है, हथियार किसके हाथ में है, आपत्तिजनक शब्द कौन बोल रहा है। अब इसके अलावा एक और वीडियो देखिए। इसके अंदर देखिए, गली मोहल्लों के अंदर भगवा लेकर आपत्तिजनक नारे और हुड़दंगई कौन मचा रहा है। हजरात, ये तमाम साक्ष्य मौजूद होने के बाद पुलिस को नजर नहीं आ रहा है और पुलिस को समझ में नहीं आ रहा है कि दंगाई कौन थे। ध्यान देने वाला एक पॉइंट यह है कि किसी भी मुसलमान का आप वीडियो देखेंगे, जो मुस्लिम भीड़ है उसमें से किसी व्यक्ति, किसी मुसलमान ने अपना मुंह नहीं ढका है, क्योंकि मुसलमानों के दिल में चोरी नहीं है, न किसी के बाप का डर। भले ही कोई अपने बाप का डर दिखा रहा हो, लेकिन मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। पहला पॉइंट यह है कि किसी भी मुसलमान ने मुंह नहीं ढका और नागपुर में पिछले सालों में ये कभी घटना नहीं हुई अब तक, तो अब क्यों हुई? हुआ वही, पैटर्न वही है कि बाहर के लोग आए और वहां के जो शांति प्रिय हिंदू और मुसलमान थे उनके बीच जहर घोला। वहां की लोकल महिलाएं जो कह रही हैं, साफ पता चल रहा है कि ये पूरा ऑर्गेनाइज किया गया था। स्पेशली जो संगठन चल रहे हैं, इन्होंने बाहर से बंदे बुलाए थे या ये खुद बाहर से वहां आकर ये सब कर रहे थे। सुनिए। पूरी टीम आई, सबके हाथों में पूरे चेहरे पैक थे, उन लोग के पूरे अपने अपने चेहरे ढके हुए थे, हाथ में तलवार, डंडे, बोतलें थी। उसके बाद एकाएक उस कॉर्नर पे उन्होंने हंगामा चालू कर दिया। उसके बाद में हंगामा के साथ साथ में लोगों के शटर, घर को फोड़ना, पत्थरें फेंकना, इतना पत्थरें फेंके। पत्थरों के साथ साथ में फिर लोग ना गाड़ियों को खींचकर फोड़ना चालू कर दिए हैं। अब दंगे से काफी पहले का वीडियो, जब मुसलमानों ने अपना पक्ष रखा और आवाज उठाई, जब उनको पता चला, ये अफवाह फैली कि कुरान जलाया गया। बात 1 से 2 हुई, 2 से 4 हुई, 4 से 40 हुई। कुरान नहीं जलाया गया था। कुरान की आयत हर चादर पर जो मज़ार पर चढ़ाई जाती है, किसी भी मज़ार की चादर को उठाकर देख लो, अभी के अभी जाकर देख लो, मज़ार की चादर पर कुरान की आयत बॉर्डर पर लिखी होती है, बीच में कुरानी आयत लिखी होती है, अहले बैत और सहाबाए कराम के नाम लिखे होते हैं। उस चादर को लपेटकर औरंगजेब की मूर्ति के साथ, पुतले के साथ जलाया गया। इससे मामला खराब हुआ। लेकिन उस वक्त भी मुसलमान जब सड़क पर उतरे तो वो औरंगजेब के समर्थन में नहीं उतरे, बल्कि वो नारेबाजी अपने कलामे इलाही के जलाने पर कर रहे थे। औरंगजेब के लिए किसी ने नारेबाजी नहीं की। देखिए। मेरे भाई चलो बहुत हो गया, चलो 2 मिनट में गाली चाहिए मेरे को। इन तमाम मामलों में वारिस पठान का क्लियर कट मैसेज है कि हम सभी को कानून पर भरोसा है,
और अगर कोई भी दंगाई है, चाहे इधर का या उधर का, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। आगे जो भी उन्होंने कहा सुनना जरूरी है। देखिए, अभी अभी हमको भी जानकारी मिली कि नागपुर के अंदर कुछ पथराव हुए, वायलेंस हुए, तो हम तो हर किस्म की वायलेंस का पुरजोर से खंडन करते हैं। वायलेंस नहीं होना चाहिए, सभी को कायदे कानून का पालन करना चाहिए। पर ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये सब चीज की पूरी तरह से महाराष्ट्र सरकार को जांच करनी चाहिए। देखिए, हम तो कितने दिनों से बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर कुछ बीजेपी के ऐसे नफरती चिंटू आ गए जो बस दिन भर आग भड़काने का काम कर रहे हैं, नफरती भाषणबाजी कर रहे हैं। अभी कल भी इनका एक बाहर से आए थे हैदराबाद से, उन्होंने आके पुणे के अंदर एक भाषण दे दिया। अब ये सारी चीजें जो है ये नफरत फैला रही है ना। हम तो पहले से बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर लगाम लगाए सरकार, बना दे कि आज किस स्थिति में चला गया है। अब महाराष्ट्र के अंदर हुआ, हम बोल रहे थे कि महाराष्ट्र में काफी दिनों से कुछ लोग चाहते हैं कि तनाव पैदा हो, चाहते हैं कि नफरत बढ़ के, चाहते हैं कि इस तरह का वायलेंस हो। हमने मुख्यमंत्री को हमेशा से कहा है कि सर आप संज्ञान लीजिए, इस बात का रोकिए ऐसे लोगों को। औरंगजेब की रूह ऊपर से नीचे आकर हिंदू संगठनों को डरा रही थी। ये वो संगठन है जो जिंदा से नहीं, मुर्दा से लड़कर अपने आप को हीरो समझते हैं। माननीय संजय राउत ने बहुत पहले यह बात बोली और दंगे से पहले यह बात बोली। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जैसे संगठनों का एक ही काम रह गया है, दंगे करवाना, मस्जिदों पर हमले करना और हिंदू युवाओं को भड़काना। इस 4 लाइन के अलावा आज की इस तारीख में इससे बड़ा सच भारत का नहीं है। और उसके बाद आपने ये दंगे नागपुर में देख ही लिए। गोदी मीडिया खुद मेहनत कर रही थी कि कहीं तो दंगे हो। इसी वजह से आपने देखा पिछले कई हफ्तों से लगातार औरंगजेब का भूत लगातार नोएडा के दफ्तरों में, नोएडा, लश्कर नोएडा में घूम रहा था। लेकिन अब जो सच सामने आ भी रहा है, गोदी मीडिया उन तस्वीर को छुपा रही है। जैसे एक वीडियो ये देखिए, बैरिकेड के इस तरफ प्रशासन है और सामने आप कपड़ों से भी पहचान सकते हैं। बाकी दंगे का एक खास कलर भी है और दंगाइयों की एक खास पहचान भी है। झंडा आपके सामने है, बाकी आप समझदार हैं। आपको नजर आ रहा है कि गली मोहल्ले में हुड़दंग दंगे से पहले कौन मचा रहा था। इन दंगों में गोदी मीडिया का एक अहम किरदार रहा है। मेरी नजर से गोदी मीडिया का सबसे मेन रोल रहा है। गोदी मीडिया ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया दंगे भड़काने में और मुसलमानों को गलत साबित करने में। हजरत मोहतरम टी राजा, जो पिछले कई सालों से लगातार मुसलमानों को ओपनली मारने, काटने, मिटाने और इस्लाम के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने में पीएचडी कर चुका है, शासन प्रशासन जानता है, इस पर दर्जनों केस दर्ज हैं, लेकिन शर्त के साथ बेल पर बाहर आने के बावजूद ये भीड़ का हिस्सा बनता है और हेट स्पीच देता है। इसने कई बार दंगा भड़काने की कोशिश की और आज दंगा भड़काने में कामयाब हुआ। अभी 2 रोज पहले तक इसने इस तरह के हेट स्पीच को अंजाम दिया। हिंदू चाहता है कि औरंगजेब की कब्र का नाम और निशान मिटे। औरंगजेब जैसे पापी का नाम और निशान महाराष्ट्र से मिटे। आज कहीं पर भी औरंगजेब का नाम ना हो, यह चाहता है हमारे महाराष्ट्र का हिंदू। अब बताइए कि कब चढ़ेगा बुलडोजर, कभी टूटेगी औरंगजेब की कब्र। अब बताने की आवश्यकता है कुछ। अब गोदी मीडिया की मैं बात कर रहा था, मुद्दे से मैं नहीं भटकाऊंगा आपको, मैं बीजेपी नहीं हूं।
पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। जिस व्यक्ति को आपने देखा, ये एक कट्टरवादी बंदा है और एक तरफा जहरीली बात करता है। इसी को यानी जिसकी तरफ से दंगे भड़काए गए, उसी को गोदी मीडिया स्टूडियो पर लेके आता है, ऑनलाइन इसका प्रोग्राम ऑन एयर करता है और इन्हीं से कहता है, माननीय साहब आप बताइए नागपुर में जो हुआ यह दंगा कितना खतरनाक है। आप बताइए ये गोदी मीडिया का कौन सा खेल है कि एक पक्ष से जो पक्ष काटने पीटने और कब्र को, औरंगजेब के कब्र को तोड़ने की, मिटाने की, खत्म करने की बात कर रहा था, उसी को तुम बड़े अच्छे बनकर उसी से पूछते हो कि सर ये जो हुआ नागपुर में, फिर उससे उम्मीद क्या करते हो? हैरानी होगी आपको। यही कर रहा है गोदी मीडिया। सुनिए। प्रोटेस्ट करना एक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है, हम लोग कर रहे हैं एक प्रयत्न, सभी लोग कर रहे हैं, तो वो चीज को क्या तुम लोग क्या हिंसा से क्या जवाब दोगे? क्या हिंसा का रास्ता अपनाओगे? ये महाराष्ट्र है और भगवादारी सरकार है, ये शायद ये लोग भूल गए। और देवेंद्र फर्नांडिस ऐसे लोगों को नहीं बख्शेंगे जो पत्थर की भाषा का उपयोग करते हैं, जो पत्थर नाजायज निहत्ते लोगों पर जो पत्थर जो चलाते ना, इनको अब देवेंद्र फर्नांडिस जी नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल। और जी मीडिया के रिपोर्टर्स का बताना है सर कि इस हिंसा की शुरुआत उस समय हुई जब यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद ने एक प्रोटेस्ट आयोजित किया था। प्रोटेस्ट की शुरुआत के साथ ही यहाँ पर विवादित नारेबाजी भी हुई सर, और उसके बाद अचानक पत्थरबाजी यहाँ पर शुरू हो गई। अब ऐसे में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, किस तरह से इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा, क्या कदम उठाए जाएंगे? ऐसी घटना अगर जैसे ये तो शुरुआत से समझता हूँ, क्योंकि इनकी सोच है कि अगर नागपुर में इस तरह से हम प्रोटेस्ट करेंगे, पत्थरबाजी करेंगे, तो पूरे महाराष्ट्र में इस तरह का माहौल बन जाएगा। इसके पीछे बहुत बड़ा किसी ना किसी व्यक्तियों का हाथ है। पहले तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए डीपली। और पानी की तरह साफ है कि गोदी मीडिया एक तरफा दंगाइयों का और एक पक्ष का साथ देते हुए मुसलमानों को ही आतंकवादी घोषित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुसलमान इस चीज को समझ नहीं रहा है। पिछले एक हफ्ते से एक अकेले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एलन मस्क के एआई ग्रुप ने एक अकेले बीजेपी की नैया डुबो दी। आईटी सेल का पहाड़ एक लात मारकर तोड़ दिया। इसी ग्रुप से जब नागपुर के हादसे में पूछा गया तो ऑनलाइन डेटा इकट्ठा करने के बाद जो इसने सारांश बयान किया वो हिलाने वाला है। एस कुमार ने पूछा कि हेलो, नागपुर में हिंसा किस संगठन के नफरत भरे बयान से फैलाई है? ग्रुप कहता है नागपुर में हिंसा के पीछे विश्व हिंदू परिषद का नफरत भरा बयान जिम्मेदार लगता है। विश्व हिंदू ने औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग की और उसका पुतला जलाया, जिससे अफवाह फैली कि कुरान जलाई गई। इससे तनाव बढ़ा, झड़पें हुई। बजरंग दल भी प्रदर्शन में शामिल था, पर विश्व हिंदू परिषद का बयान मुख्य कारण माना जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए न्यूज़ देखें। यानी मोटा मोटी इसने बता दिया कि दंगा किसने फैलाया और आखिर में कह दिया कि न्यूज़ देखें। लेकिन न्यूज़ आप जो देखेंगे जाकर, उसमें संगठनों का पूरा बचाव है और मुसलमानों को घुमा फिरा कर आतंकी और दहशतगर्द बताने की कोशिश की जा रही है। फिर से कह रहा हूं, गोदी मीडिया का सबसे बड़ा रोल है आज हिंदू मुसलमान नफरत फैलाने में। अच्छा, जो नफरत फैलाता है उसका मुंह भी सुअर के पिछवाड़े जैसा हो जाता है। चित्रा त्रिपाठी का चेहरा जरा ध्यान से देखिए और इस खबर के टाइटल को देखिए। पहले खबर के न्यूज के इस शो का नाम है, एबीपी न्यूज शो का नाम है जनहित। औरंगजेब की कब्र टूटा भगवा सब्र। इस टाइटल से ही सीधा सीधा क्लियर है कि गोदी मीडिया हिंदू संगठनों के साथ है, उनको बढ़ावा दे रहा है। दूसरी तस्वीर क्लियर है, यह है चित्रा त्रिपाठी। शो का नाम है इनका जनहित और इनके जनहित में कोई मुसलमान नहीं है। जितने लोग हैं सब बीजेपी के हैं, दिल्ली की माननीय सीएम हैं और हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। और इन सबकी महारानी, इन सबकी माई बाप, दंगा फैलाने वाली गोदी मीडिया की मोदी एंकर चित्रा त्रिपाठी बीच में खड़ी है। यह तस्वीर चीख चीख कर कहती है आज कि हिंदुस्तान में दंगा किस तरह से घरों के अंदर पहुंचाया जा रहा है,
हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ नफरत किस तरह से घरों में पहुंचाई जा रही है, हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और दंगा और सड़े हुए दिमाग की सोच गोदी मीडिया किस तरह से घरों के अंदर पहुंचा रहा है। ध्यान रखिए, गोदी मीडिया, सरकार, पॉलिटिकल पार्टीज और ये संगठन सिर्फ और सिर्फ ये खेल इसलिए खेल रहे हैं ताकि सरकार से कोई रोजगार, शिक्षा, समझ रहे हो, स्वास्थ्य, इन सब की बात ना कर सके। भाई साहब, बीजेपी इतना डर गई है आम जनता से कि उलझाते उलझाते इनके पास अब मुद्दे ना बचे। 400 साल पुराना मुद्दा उखाड़ कर ले आए। कितना दिमाग बीजेपी चला रही है, ये समझ में आने वाली बात है। कार्टूनिस्ट का ये कार्टून आपकी दिमाग की नसों को अगर गोबर नहीं भरा है, खोलने का काम करेगा। हजरात, कार्टूनिस्ट आलोक ने ये कार्टून क्रिएट किया है जिसमें आप देखिए बहुत बड़ा पैगाम है। औरंगजेब का मुद्दा सबसे ऊपर है। गुंडागर्दी, महंगाई, कर्जा, बेरोजगारी, पापी समस्या, प्रदूषण, न जाने कितने देश भर के मुद्दे हैं, वो कागजात सारे नीचे पड़े हैं, लेकिन सबसे ऊपर मुद्दा इस वक्त औरंगजेब का है। हज़ार ऐसे बहुत लोग हैं जो फैक्ट पर बोल रहे हैं। शिवसेना बहुत क्लियर बोल रही है कि ये फजूल का मामला बनाया गया है। इसी तरह से बीजेपी के ही दिग्गज नेता रामदास आठवले पहले ही बोल चुके कि औरंगजेब की कब्र को तोड़ना पॉइंटलेस है, इसका कोई बेनिफिट ही, यूज ही नहीं है, इसका मतलब सेंसलेस बात। सुनिए तो सही कि उसी औरंगजेब को यहाँ गाड़ दिया है और जहाँ गाड़ दिया है वहाँ उनकी कब्र है। मुझे लगता है भाई इतने सालों से वहाँ कब्र है तो उधर हटाने का और ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा मतलब ये है कि भाई औरंगजेब जो है इन्होंने बहुत बड़ा गलत काम किया था और उसकी यादगार रहनी चाहिए। सच्चाई ये है दोस्तों, सुन तो लिया आपने, सच्चाई ये है कि पूरे देश भर में तमाम हिंदू एक जैसे नहीं हैं। मोहब्बत अभी भी कहीं ना कहीं उखड़ती हुई सांस ले रही है। नफरत के इस सैलाब में इस तस्वीर को देख लीजिए और शेयर कीजिएगा दोस्तों। मुरादाबाद में कुंदरकी के भाजपा विधायक ठाकुर माननीय रामवीर सिंह ने अपने कार्यालय पर होली के अवसर पर रोजा इफ्तार और नमाज का प्रोग्राम रखा। बड़ी संख्या में मुस्लिम शामिल हुए। गंगा जमुना तहजीब का ये पूरा संगम आपके सामने है। हजरात, अब एक और एक्सक्लूसिव सबूत दिखा रहा हूं। ये वो सबूत है जिससे साबित होगा कि बजरंग दल पहले से ही मारपीट और दंगा भड़का रही थी और मामला खराब कर रही थी। बताने वाले ने बताया है कि पुलिस साथ उन्हीं का दे रही थी। दंगे से ये घंटों पहले का वीडियो है, ये दिमाग में याद रखिएगा। और बताने वाले बता रहे हैं कि चादर को जलाया गया जिस पर कलमा तैयबा लिखा था और उल्टा फिर जो मुसलमान लोग नमाज पढ़कर निकल रहे थे, जिसमें मुस्लिम स्कूल के बच्चे भी थे जो ड्रेस में, उनके ऊपर एक तरफा पुलिस ने अत्याचार किया। सुनिए। आज सोमवार 17 मार्च बजरंग दल वालों ने शिवाजी पुतले के पास कलमे की चादर को जलाया। पुलिस प्रशासन के सामने आपत्तिजनक नारे लगाए और पुलिस प्रशासन ने मस्जिद से बच्चे नमाज पढ़ के निकल रहे थे, इन बच्चों पर लाठीचार्ज किया। ज़बरदस्ती लाठीचार्ज हुआ। पुलिस वालों ने गणेशपेट थाने के और कोतवाली थाने के जो स्टाफ है वो स्टाफ ने इन लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती लाठीचार्ज किया। ये बच्चे नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर निकल रहे थे। जी राजा भाई, इसको हम लाठीचार्ज नहीं बोलेंगे, इसको अत्याचार बोलेंगे, मारना बोलेंगे। लाठीचार्ज होता है तो सब पे होता है, उसको लाठीचार्ज कहा जाता है। ये बच्चों को मारा गया है, जबकि ये बच्चे आप देख सकते हैं कपड़ों से क्या दिख रहे हैं। ये स्टूडेंट बच्चे देख सकते हैं कि सूरते देखकर उनको मार दिखा डायरेक्ट हम लोग नमाज पढ़ना है। ये पुलिस वालों की तरफ से बच्चों को डंडा पड़ा है हमारे। ये स्टूडेंट बच्चे, ये इनके हाथों पे तो ये डीसीपी साहब इनने लाठीचार्ज करे। साहब जय हिंद साहब। मेरे प्यारे देशवासियों, ये समझने की कोशिश करो कि कौन दंगे के पीछे है। जिसका गढ़ है ये नागपुर, उसी गढ़ का जो बंदा है
देवेंद्र फडणवीस जो खुद वहां के माननीय सीएम हैं, अभी चंद रोज पहले तक ये रिपोर्ट आपके सामने है, औरंगजेब के मकबरे को तोड़ने की बात पता नहीं क्यों ये कर रहे थे। भाई सत्ता में तुम हो, डर किस बात का? शासन में तुम हो, डर किस बात का? प्रशासन में तुम हो, डर किस बात का? प्रधानमंत्री तुम्हारा, डर किस बात का? राष्ट्रपति तुम्हारा, डर किस बात का? विदेश मंत्री तुम्हारा, डर किस बात का? आरएसएस तुम्हारी तरफ, डर किस बात की? देश के तमाम हिंदू तुम्हारी तरफ, डर किस बात का? डर शायद इस बात का क्योंकि काम दिखाने के लिए कुछ नहीं है। मेरे हिंदू भाइयों को देने के लिए तुम्हारे पास वायलेंस और नफरत के खिलाफ कुछ नहीं है। मुसलमान को तो छोड़ दो, मुसलमान को तो सुकून से रहने दो, वही बहुत बड़ी बात है। ऐसे हम सांस मुसलमान ले लें, यह बहुत बड़ी बात है। तुम्हें किस चीज की कमी है? तुम्हें क्यों नफरत के बयान देने पड़ रहे हैं? वो शायद इसलिए ताकि हमारे हिंदू भाइयों को सरकारी नौकरी देने न पड़ जाए, ताकि हमारे हिंदू भाइयों का भविष्य, उनको बेहतर मांगने की वो लोग कोशिश ना करने लगे कि हमें अच्छा भविष्य चाहिए, हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, हमें दंगे का हिस्सा नहीं बनना, हमें इस अपराध का हिस्सा नहीं बनना। इसलिए धर्म का नशा चटाकर नफरत की अजवाइन चुसा रहे हैं उन्हें आप। देवेंद्र फडणवीस जी ने यह बात कही कि औरंगजेब का हम उखाड़ देंगे, औरंगजेब की हम वो मजार हटा देंगे, कब्र तोड़ देंगे। अरे आप सीएम हैं, पद की गरिमा रखिए। आप सिर्फ हिंदुओं के सीएम नहीं हैं, आप उस पूरे प्रदेश के सीएम हैं। आपका तो अलग रौला होना चाहिए। आपको तो डाले, ये हिंदू भी मेरे या मुसलमान भी मेरे हो, मेरे क्षेत्र में कोई दंगे फसाद और गुंडई की मवाली की बात नहीं करेगा। क्या हुआ देवेंद्र जी, आपको किस चीज की कमी? हजरात, यही सच्चाई है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दुआ कीजिए कि हमारे देश में शांति, अमन आए। मुसलमानों, सब्र करना और दिमाग का इस्तेमाल करना। कोई भी कदम उठाना, दिमाग का इस्तेमाल करना। इस वक्त तमाम देश में जितने एडवोकेट जो सिरात मुस्तकीम पर हैं, हाथ जोड़कर मेरी अपील है कि अब आपको आगे का सारा खेल पता है। मुसलमान ही एक तरफा जेल में बंद होगा और मुसलमान के ही घरों पर बुलडोजर चलेगा। लिहाजा तमाम जो न्यायपालिकाओं में सेवा देने वाले मुस्लिम नामी और ख़ासकर जो ईमानदार हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हैं, आगे आएँ, ग्रुप बनाएं और लीगल मदद मुसलमानों की, अल्पसंख्यकों की करें। सिर्फ दुनिया में पैसा कमा कर क्या करना जब आखिरी सफ़र में खाली हाथ जाना है और सिर्फ आपके अमाल आपके साथ होंगे। अरे कोई तो हिंदुस्तान में ऐसा संगठन होगा, कोई तो एडवोकेट की लीगल टीम होगी जो ऐसा काम करेगी और ऐसा काम करने का सोचेगी। अरे कोई तो हिंद में ऐसा वकील होगा जो भले ही उसके पास एक्सपीरियंस ना हो लेकिन दिल में ज़मीर होगा, जो गरीब मुसलमानों की मदद के लिए आगे आए। मैं अपील करता हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ पहली बार तमाम मेरे एडवोकेट लोगों के सामने कि भाई गरीब मुसलमानों की मदद के लिए आगे आइए। पैसे वाले मुसलमानों से अपील है, जिनको फंसाया जा रहा है उनकी मदद के लिए अपना पैसा थोड़ा सा खर्च करो। खुदा की कसम दिल में सुकून आएगा। परवरदिगार की कसम, जब आप बिस्तर पे सोएंगे तो आपको सुकून की नींद आएगी। आप अगर ज़मीन पर भी सोएंगे तो आपको चैन की नींद आएगी। ये हाथ जोड़कर मेरी अपील है। और अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ये काम कर रही है कि गरीबों और मिस्कीनों की और लाचारों की मदद के लिए वो आगे आ रही है, तो हमें कांटेक्ट कीजिए, हमें ईमेल कीजिए। इंस्टाग्राम का ये मेरा अकाउंट है razagrafi_official। आप मुझे DM कीजिए। मैं बिना किसी फ़ायदे के सीधा सीधा आपके बारे में, आपकी संस्था के बारे में पूरी दुनिया को बताऊंगा। आप मेरी कौम को, आप मेरे हिंदुस्तान को फ़ायदा पहुंचाओ। मेरे पास जो सोर्स है, जो ताकत है, वो पूरी ताकत झोंक कर मैं आपके लिए जो कर सकता हूं मैं आपके लिए करूंगा। ये मेरा ईमान है, ये मेरी देशभक्ति है, ये मेरा जज्बा है। जय हिंद।